वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाए यही साथ हरदम तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेती। जाए यही साथ हरदम तुम्हारा, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं उर्दू बोल रहा हूँ क्या, या फारसी, या बंगाली, या कन्नड़, क्या बोल रहा हूं मैं? हिंदी बोल रहा हूं ना। समझ में भी आ रही है और कान में भी जा रही है, पर जिब्या नहीं हिल रही है। कुछ लोग तो अरे भैया जहां बैठे हो किस लिए बैठे हो? कुछ पुण्य कमाने के लिए बैठे हो ना। काम भी छोड़ के आए हो, धंधा भी छोड़ के आए हो, घर भी छोड़ के आए हो, व्यापार भी छोड़ के आए हो, दुनिया भर के जरूरी काम छोड़ करके आए हो। और काम दुनिया के छोड़ करके काम करने आए हो। क्या काम करने आए हो?
ठाकुर जी में मन लगाने आए हो, जिस काम को करने आए हो उस काम को तो मन लगा के कर लो भैया। ठाकुर जी का कीर्तन करो। यहां बैठे हो, समय को वेस्ट मत करो, मोबाइल मत चलाओ, चर्चा मत करो, गर्दन मत हिलाओ, प्रभु का कीर्तन करो। यदि व्यापार में बैठते हो, व्यापार मन लगा के करते हो ना, घर में बैठते हो, घर में मन लगाते हो ना, तो ठाकुर की शरण में आकर के ठाकुर के चरणों में मन क्यों नहीं? मन तो लगाना पड़ा। एक बात बड़ी पक्की है, भगवान की शरण में आ गए हो तो अब जब तक हॉल में बैठे हो तब तक तो राधे राधे करनी पड़े, और राधे राधे नहीं करनी तो भैया गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृत्ति लगी हो तेरे चरण में, ये दिल लगा हो राधा रमण में। वृत्ति लगी हो तेरे चरण में, ये दिल लगा हो राधा रमण में। आए सभी हम तेरी शरण में, गोविंद दामोदर माधवेती। आए सभी हम तेरी शरण में, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग ताली बजाते हुए मीठी मीठी जय हो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो,
धन नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति यही गीत गाते संगनाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ब्रजराज प्यारे ब्रज में बुला लो अपने ही चरणों का सेवक बना लो ब्रजराज प्यारे ब्रज में बुला लो अपने ही चरणों का सेवक बना लो तेरे ही होकर तुझको पुकारे गोविंद दामोदर माधवेति तेरे ही होकर तुझको पुकारे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे हे राधे श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 बोलिए भागवत भगवान की वेद व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वंदनीय आत्माओं एवं भगवत प्रेमियों, इस समय दिव्य पावन में पूर्णमय पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हमारी ये जो कथा हो रही है ये भी पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य पर हो रही है। आज ये जो कथा हो रही है ना माधव भैया, हमारे नितिन भैया की मम्मी यहां बैठी हैं। ये कथा आज से 6 साल पहले हमारे नितिन भैया ने भी एक बार संकल्प किया। जो इस सभा के अध्यक्ष हैं आपके, बोले गुरुजी कराएंगे।
फिर 2 बार मीटिंग भी हुई हमारी और नितिन भैया की। सेंटर पर आपका जो स्थान है जहां पर गौशाला है, वहां पर भी 2 मीटिंगें हुई हमारी, लेकिन व्यवस्था नहीं बनी। नितिन भैया बोले अभी गुरुजी कुछ गड़बड़ चल रहा है, आ गए देखेंगे। फिर बीच में हमारे पंकज भैया के मन में भाव आया कि बोले गुरुजी हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था के द्वारा हम कुछ ऐसे आयोजन करते हैं। ये बात पिछली साल आई थी, है पंकज भैया? तो मैंने पंकज भैया जब आप आज्ञा करेंगे आपका छोटा भाई तैयार है, क्योंकि पंकज भैया ने बचपन से हमको एक बड़े भाई का सा प्यार किया। इनके छोटे भ्राता पवन जी जो आपके पीछे बैठे हैं, ये हमारे क्लास फेलो हैं। पंकज भैया के मन में भाव आया, लेकिन वो बात भी आगे चली गई। आज ठाकुर जी ने कृपा की, माधव भैया आपने पंकज भैया के कंधे से कंधा मिलाया, संजय भैया ने, सौरभ भैया ने, आपके समस्त संस्था के सदस्यों ने, चौधरी साहब वगैरह और सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूं, ये संकल्प साकार हो पाया। कोई एक सोचे कि मैं ये कार्य कर लूं तो नहीं हो सकता। बड़े बड़े आयोजन सबके सहयोग से ही होते हैं। आप लोगों ने पुण्य करने की इच्छा से और धर्म करने की इच्छा से ये जो संस्था बनाई है, आप लोगों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि जीव कमाते तो सब हैं और अपने ऊपर सब खर्च करते, परिवार बच्चों के ऊपर सब खर्च करने में संकोच नहीं करते, किंतु परमार्थ में किया हुआ धन भी बहुत उन्नति देने वाला होता है। किसी का पेट भर जाए, कुछ ऐसा उद्यम होना चाहिए। किसी को सुख मिल जाए, ऐसा उद्यम होना चाहिए। किसी की पीड़ा दूर हो जाए, ऐसा कर्म होना चाहिए जिससे कि जीव को सुख मिले। आप लोगों ने यमुने महारानी के नाम पर ये जो संस्था बनाई है, समय समय पर आप लोग अच्छे प्रकल्पों को आयाम देते हैं, स्वरूप प्रदान करते हैं। मैं तो पहली बार जुड़ा हूं आपकी संस्था से, लेकिन पंकज भैया समय समय पर जब हम बैठते हैं तो हमको बताते रहते हैं आपके क्रियाकलापों के बारे में। थोड़ा कार्य की व्यस्तताओं के कारण नितिन भैया से थोड़ा मिलना आजकल कम हो गया है, नहीं तो पहले नितिन के साथ भी हम रोज कैसे बैठा करते थे। प्रेमियों, ठाकुर जी ने इस कथा का आयोजन इस संस्था को और गति प्रदान करने के लिए किया। इस संस्था के प्रोग्रामों के अंतर्गत हमारे संजय भैया ने एक संकल्प हमको कल परसों बताया, बड़ा अच्छा लगा। अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप सोच रहे होगे भैया ने क्या कहा है, बता देंगे। महाराज नहीं, संकल्प तो गुप्त रहने चाहिए। और एक बात और, हमारे ये भाई हैं ना, ये लोग हल्ला मचा करके धर्म करने में विश्वास नहीं करते, चुपचाप जाते हैं, करके चले आते हैं। हाथ से हाथ को खबर नहीं होती, पुण्य उसी को कहा जाता है। वही होना चाहिए। दान देने से कभी धन कभी घटता नहीं है। इस बात को मैं पुस्तकों की लिखी नहीं कह रहा हूं,
अपनी परखी हुई भी कह रहा हूं। आइए संसार की बातों को छोड़ करके भागवत जी की शरण में चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। प्रेमियों, ये भागवत पुरुषोत्तम मास में आयोजित हो रही है। पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए। क्योंकि हम पुरुषोत्तम मास हुआ या पुरुषोत्तम मास आया या पुरुषोत्तम मास का समय आया, तभी तो हमारे मन में भाव आया कि हम कथा करा लें। पुरुषोत्तम की महत्वता है। पुरुषोत्तम कौन है? हमारे साक्षात श्री कृष्ण, जो संसार के पुरुषों में सबसे उत्तम है, वो है हमारे पुरुषोत्तम। उनसे बड़ा कोई पुरुष नहीं है, उनसे सुंदर कोई पुरुष नहीं है, उनसे बलवान कोई पुरुष नहीं है, उनसे रूपवान कोई पुरुष नहीं है, और उन जैसा भी कोई नहीं है। हमारे भगवान बड़े सहज हैं। किसी मित्र के पापा हम पर प्रसन्न हो जाए, बोले बेटा बोल क्या मांगता है? बोले जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। बोले नहीं, आपकी इच्छा हो वो मुझे दे दो। बोले क्या दे दूं? बोले ये संसार की कृपा दे दो, ये संसार दे दो। पर वो नहीं दे सकते। पर हमारे नारायण ऐसे हैं जो सब पर सहजता से कृपा करते। जगत के परम पिता हैं, उनसे बड़ा संसार में कोई पिता है ही नहीं। और कितने सहज है, यदि कोई भक्त उनको प्रसन्न कर ले और वो उनसे कहेगा बोले महाराज आप जैसा पुत्र चाहिए, तो वो क्या कहते हैं? बोले भैया मुझ जैसा कोई नहीं है, मुझ जैसा तो केवल मैं ही हूं, तू कहे तो मैं आ जाऊं। और भगवान सहजता से भक्त के घर पहुंच जाते। क्या संसार में कोई ऐसा पिता है जो अपने पुत्र पर प्रसन्न हो जाए और पुत्र उससे कहे कि बोले पिताजी आज के बाद आप मुझको पिताजी बोलना, मैं आपको बेटा बोलूंगा, तो क्या पिता मान लेगा? नहीं मानेगा। पर वो परम पिता कैसे सरल है, जब वो किसी भक्त के यहां अवतार लेते हैं, है तो परम पिता, पर बालक बन करके आते हैं और उस जीव को पिता का सम्मान देते हैं और खुद बालक बन जाते हैं। हमारे ठाकुर इतने सरल हैं। स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम मास की महत्वता के लिए बताया गया। जगत पूज्यो जगत बद्यो मासो यत भविष्यति पूजका नाम च सर्वेशाम दुख दारिद्र खंडनम। यह मास पूजन करने वाला है। जगत को नारायण का मान करके ही जगत का पूजन करना चाहिए। प्राणी मात्र में 1 महीने नारायण के दर्शन होने चाहिए। जगत पूज्यो जगत बंद्यो मासो युत भविष्यति पूजका नाम च सर्वेशाम दुख दारिद्र खंडन। जो लोग इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत पूजन करते हैं,
भगवान श्री हरि उनके दुख दारिद्र का खंडन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। भविष्य पुराण कहता है, तिस्कुर्वन्ति ये मूढ़ा मलमास मम प्रियम नाचयिष्यन्ति ते धर्मे ते सदा निश्चलस्तथा। जो मूढ़ पुरुष जो बिना बुद्धि वाला, जो मूढ़ पुरुष तिस्कुर्वन्त ये मूढ़ा मलमासम मम प्रियो। भगवान कह रहे हैं मुझे जो मलमास प्रिय है ना, उसमें यदि कोई बिना बुद्धि वाला पाप करता है, ना चेष्यन्ति ते धर्मा ते दला निश्चलालया। बोले वो निश्चय ही नरकगामी हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास मासार्धे वर्षे वर्षे तृतीय के नारयिष्यन्ति धर्मो कुंभी पाके पतन्ति ते। पुरुषोत्तम मास हर एक मास के बाद नहीं आता। अग्नि पुराण कह रहा है कि पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष में आता है, वर्षे वर्षे तृतीय के। नारयिष्यन्ति यद धर्मो। और जो जीव इस मास के अंतर्गत धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का यजन करते हैं, श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हैं, कुंभी पाके न पतन्ति ते, वो किसी प्रकार से कुंभी पाक नरक में नहीं जाएंगे। अब इस मास में क्या क्या करना चाहिए, कुछ तो मालूम हो। बोले भाई द्वारकाधीश जाना चाहिए। बोले महाराज वो तो रोज जाते हैं मंगला करने, कौन सी अनोखी बात कह दी आपने। बोले जमुना जी का आचमन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। बोले महाराज रोज करते हैं, ये तो हमारी नित्य क्रिया में है। कुछ अलग होना चाहिए। अलग क्या हो? बोले यदि हम अपने गुरु मंत्र की रोज 2 माला कर रहे हैं तो अधिक अधिक मास हम गुरु मंत्र की 5 माला करें। और यदि 5 माला कर रहे हैं तो अधिक मास है ना, कुछ तो अधिक होना चाहिए, तो 11 माला करेंगे। बोले भाई दिन में समय नहीं मिलता तो रात्रि को भोजन करने के बाद सोने से पहले करेंगे, पर करेंगे जरूर। पुण्य कर्म की नित्य प्रति की क्रियाओं से अधिकता होना ही अधिक मास की महत्वता है। जीव को जप, उपवास, व्रत, नियम, ध्यान, साधना और समाधि